सो हे गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड कमेंट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीक्रेट लॉर्ड ऑफ स्क्रोचिंग समर पार्ट 3। तो पार्ट 3 हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर पार्ट 2 हमारा खत्म हुआ था। तो पार्ट 2 में हमने देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम ली किंग न्यून है। अब से हम हमारे मेन कैरेक्टर को ली किंग न्यून के नाम से ही बुलाने वाले हैं। तो हमारे मेन कैरेक्टर को की इतनी पावर देखकर वो लेडी शॉक हो गई होती है और कहती है कि आखिरी आदमी है कौन, ली किंग न्यून, और ये कहाँ से आया है, ये इतना स्ट्रांग क्यों है, और अगर आज ये नहीं होता तो आज हम सभी लोग यहीं पर मारे जाते। इसी ने हमारी लोगों की जान बचाई है और अगर ये नहीं होता तो हम लोग यहीं पर मारे जाते। और फिर इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को और बॉडीगार्ड वू को और उस लेडी को जो कि उस घोड़े पर जा रहे होते हैं। तब बॉडीगार्ड वू ली किंग न्यून से कहते हैं कि अगर तुम आज नहीं होते तो आज हम सभी लोग यहीं पर मारे जाते, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमारी सब लोगों की जान बचाई है। तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। वो जो ओल्ड मैन था वो तो 5 स्टार पे था, उसका मुकाबला तो मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन तुमने उसको अपने एक ही अटैक में हरा दिया। तुम्हारी पावर सच में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। बॉडीगार्ड वो की बातें सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लगता है और कहता है कि ये सब आप कह रहे हैं, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं हूँ, मैं अभी भी वीक पर्सन ही हूँ। मैं उन सभी को मार पाया क्योंकि वो सभी मुझसे भी कमज़ोर थे, इसलिए मैं उन सभी को मार पाया। और फिर ये कहकर हमारा मेन कैरेक्टर अपना दांत दिखाकर हंसने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है बॉडीगार्ड वू को जो कि पानी पी रहे होते हैं। हमारी मेन कैरेक्टर की ये बातें सुनकर वो पानी को थूक देते हैं और शॉक हो जाते हैं। होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि ये लड़का क्या कह रहा है, इसने तो अपने एक ही अटैक से 5 स्टार सोल वॉरियर को भी हरा दिया और ये कह रहा है कि 5 स्टार के वॉरियर जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं और इसने उसको मार पाया, तो इसका मतलब ये भी कमज़ोर है। इसकी बातों के आगे तो मेरा वजूद एक चींटी की तरह हो गया है, यहाँ तक कि मैं अपना नाम भी भूल चुका हूँ कि आखिर मेरा नाम है क्या। और तब हमें दिखाया जाता है उस लेडी को जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि जब हमने तुमको देखा था और तुम वहाँ पर बेहोश थे और तुम्हारे साइड में 7 स्टार स्पिरिट हॉर्स बीस्ट था, वो तुम्हारे साइड में मरा पड़ा था, कि तुमको पता है कि उसको किसने मारा है। तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे नहीं पता कि उसको किसने मारा है। और तब वो लेडी कहती है कि अगर वो बीस्ट जिंदा होता तो वो तुमको वहीं पर खा जाता। तब हमारा मेन कैरेक्टर उस लेडी को जवाब देते हुए कहता है कि वो भूखा ही नहीं था, नहीं तो वो मुझको ज़रूर ही खा जाता। तब वो लेडी कहती है कि क्या तुमको सच में नहीं पता कि उसको किसने मारा है। तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, मुझे नहीं पता कि उसको किसने मारा है। और तब बॉडीगार्ड वो ली किंग न्यून से कहते हैं कि ब्रदर ली जो है वो अब मानने को तैयार नहीं है कि उनकी जो मार्टियर सोल है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। ये मेरे लिए बहुत ही सेम की बात है कि मैं इस चीज़ को देखते हुए भी इस पर कुछ नहीं कर सकता। और तब हमारा मेन कैरेक्टर बॉडीगार्ड वो से पूछता है कि बॉडीगार्ड वो, क्या आप जानते हैं कि मार्टियल आर्ट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तब बॉडीगार्ड वो हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनकर कहता है कि क्या तुम सच में एक वॉरियर बनना चाहते हो। ये सब बहुत हार्ड होता है, लेकिन ये सभी तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी काम है क्योंकि तुम्हारी पावर बहुत ही ज़्यादा है। तुम्हें बस जाके वो हुआन एकेडमी में ट्रेनिंग करनी होगी और तुम एक वॉरियर बन सकते हो। हमारे एम्पायर के ज़्यादातर जो वॉरियर होते हैं वो सभी वो हुआन एकेडमी से ही चुने गए होते हैं। अगर तुम टैलेंटेड हो तो तुमको एक ट्रू वॉरियर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता और तुम उस एकेडमी में एंटर कर सकते हो तुम्हारे टैलेंट के दम पर। बॉडीगार्ड वो आगे बताते हुए कहते हैं कि ब्रदर ली, मुझे ये इस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास है कि तुम एक अच्छी मार्टियल स्पिरिट को अवेक कर पाओगे। तब हमारा मेन कैरेक्टर खुश होते हुए कहता है कि क्या मैं सच में जा सकता हूँ। तब वो लेडी कहती है कि जो हमारा चैम्बर है, हमारी चैम्बर के पास एक रिकमेंडेशन लेटर है जिससे तुम बड़ी ही आसानी के साथ उस सेक्ट में ज्वाइन हो सकते हो। तो मैं उस रिकमेंडेशन लेटर को ब्रदर लू को गिफ्ट करूँगी। ब्रदर लू, आप उस रिकमेंडेशन लेटर से उस एकेडमी में एंटर हो सकते हैं। ये हमारी तरफ से हमारी लाइफ बचाने के लिए एक रिवॉर्ड समझिए। और तभी वो लेडी उदास हो जाती है और कहती है कि
कि मेरे जो फादर हैं वो अभी भी अनकॉन्शियस हैं और वो अभी इस समय कोमा में हैं। लेडी की बात सुनकर बॉडीगार्ड वो कहते हैं अगर हमारे सेक्ट लीडर गु हुइजू का एक्सीडेंट ना हुआ होता और वो कोमा में ना गए होते तो जो गु चेंग एंडल है जिसने हमारे ऊपर अभी अभी अटैक किया था उसकी हिम्मत नहीं होती हमारे ऊपर अटैक करने की। और हमारे सेक्ट के मेल हाल को जो प्रोटेक्ट करते हैं उनमें से 7 एल्डर और 5 बॉडीगार्ड्स हैं जो कि हमारे मेन हाल को प्रोटेक्ट करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मेजरेबल है। बॉडीगार्ड वो की बातें सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है और कहता है कि क्या यहाँ सच में 7 स्टार वॉरियर है, तो वो आदमी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मैं इतने स्ट्रॉन्ग वॉरियर को सच में देखना चाहता हूँ। उस हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनकर वो लेडी कहती है कि ब्रदर ली किंग यू न्यू आपको उस 7 स्टार वॉरियर को देखना है जो कि हमारे फादर हैं, तो आप हमारे चैम्बर में क्यों नहीं चलते? आप हमारे चैम्बर में चलकर हमारे फादर की हालत को देख सकते हैं और हमारे फादर ही 7 स्टार वॉरियर हैं। तब मैं किसी तरह की हेल्प से आपके साथ ही वो वन एकेडमी में आपके साथ ही ज्वाइन होंगी। उन दोनों की बातें सुनकर बॉडीगार्ड वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। और वे लोग चलते चलते किंग यान सिटी में आ गए होते हैं और हमें दिखाया जाता है किंग यान सिटी का गेट और ये सभी किंग यान सिटी में एंटर करते हैं और उस लेडी का जो सेक्ट होता है वो किंग यान सिटी में ही होता है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमारे मेन कैरेक्टर का दिखाया जाता है जो कि नए कपड़े को ट्राई कर रहा होता है और कह रहा होता है कि वाह ये ड्रेस तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, तुम इस चीज से श्योर हो कि क्या तुम इस ड्रेस को मुझे देना चाहते हो? हमारे मेन कैरेक्टर को उस ड्रेस को पहनने के बाद इतना खुश देखकर तब वो लेडी बोलती है कि इस ड्रेस को जो पहनने वाला यहाँ पर कोई है नहीं, तो इस ड्रेस को तुम पहन सकते हो, अब से ये ड्रेस तुम्हारी ही है। ये जो ड्रेस है ये मेरे फादर की ड्रेस है। जब हम मेरे फादर यंग थे तब वे इस ड्रेस को पहना करते थे और जब मेरे फादर बड़े हो गए तब उनको देने के लिए इस ड्रेस को देने के लिए उनको कोई मिला नहीं, इसलिए इस ड्रेस को वो अभी तक संभाल के रखे हुए थे और अब तुम इस ड्रेस को ले सकते हो। तब हमें दिखाया जाता है बॉडीगार्ड को जो हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ब्रदर ली के ऊपर ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा जम रही है, ये ड्रेस ब्रदर ली को बहुत ही ज़्यादा हीरोइक बना रही है, इससे ब्रदर ली बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। बॉडीगार्ड वो की बातें सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और तभी वो लेडी कहती है कि ब्रदर ली अब मैं आपको अपने फादर से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये जो हमारे बेड पर पड़े हुए हैं ये हमारे फादर हैं जो कि 4.5 महीने से कुआं में हैं। यही जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लीडर हैं जिनका नाम गु चुंगवान है। और तभी हमें दिखाया जाता है एक सर्वेंट को जो कि किसी चीज़ को ले जा रहा होता है और कह रहा होता है कि गु चिंग जो है वो एक हीरोइक पर्सन है, इनको इतनी कौन सी सीरियस इंजरी हुई है कि ये इतने दिन से बेड पर पड़े हुए हैं और कोमा में हैं। ग्रेटली मांगू जो है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। उस सर्वेंट की बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि ये सेक्रेटरी मांगू है क्या और इसको रिफाइन करने में क्या डिफिकल्टी होती है और आखिर ये है क्या चीज। तब बॉडीगार्ड वो जो है वो मांगू के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मांगू जो है वो एक सेवेज बीस्ट का एसेंस है। इस सेवेज बीस्ट के एसेंस को जिसको कि हम मांगू कहते हैं, अगर कोई भी इंसान इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और इसको रिफाइन कर लेता है तो वो जो है वो फ्लाई कर सकता है वैली में और स्काई में। सेवेज बीस्ट के एसेंस को कोई भी हलवा नहीं होता। हमारे जो सेक्ट लीडर हैं उन्होंने सोचा कि ये एक हलवा जैसा ही काम है, तो उन्होंने इस चीज़ को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की लेकिन वो इस चीज़ में फेल हो गए और वे अभी तक बेड में पड़े हैं 4.5 महीने से। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट पर ख़त्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को